जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का टाइम क्लासेस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति का सेशन शुरू हुआ है, जिसमें केसी सिन्हा बुक का त्रिकोणमिति बनाया जा रहा है। आज आज जो है 8.1 को शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन एंड जो थोड़ा बाकी था, पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन किए थे, उसमें कुछ बाकी था, उसका उसको सॉल्व करके फिर आगे हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। उससे पहले ये आप लोग के लिए ये एक कोटेशन लगाए हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें और एनर्जेटिक हो सकें। देखिए क्या लिखा है। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए इस कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं, है ना। हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे, कुछ बाकी था फॉर्मूला, जिसको भी मैं लिख देता हूँ। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। त्रिकोणमिति जब हम पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर त्रिकोणमिति को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसके मैथ को सॉल्व करना बहुत भी मुश्किल है ना। तो स्क्वायर वाला आज फॉर्मूला देखेंगे, है ना। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये जो है मेन है। इसके बाद इसी से दो गो बनेगा, और अगर हम बनाना चाहें तो दो फॉर्मूला इससे बन सकता है ना। वो फॉर्मूला कौन कौन है? दो फॉर्मूला और बन सकता है ना। जैसा कि एक होगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम इसको यहीं रहने दें और साइन को सॉरी कॉस को उधर ले जाएं, तो आप जानते हैं कि अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, एक बात और है ना, इधर ध्यान देंगे थोड़ा, है ना। ये ध्यान देंगे कि अगर स्क्वायर को हम इधर ले जाएं तो साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है अगर हम, अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में देख लेंगे। ये तो ज़्यादा आगे पीछे करने से क्या होगा कि समझ में नहीं है। कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं तो साइन उधर चल जाएगा, तो साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बन गया, जो मेन फॉर्मूला है ना। मेन फॉर्मूला है क्या है? साइन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर 1। और उसी से बना है ये दो फॉर्मूला, उससे बन गया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको प्रूफ करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम पहला अगर हम चाहें प्रूफ करने के लिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, लाना 1 है ना। तो हम लोग जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है ना, पी स्क्वायर पी बटा एच, ऊपर में स्क्वायर है ना। यानी साइन बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण होता है। हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। और कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, ठीक है, ऊपर में स्क्वायर है। अब देखिए, है ना, पी स्क्वायर हो जाएगा और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर, है ना। है ना, हो गया। हाँ, एच एच स्क्वायर हो गया, और हो गया बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अगर हम एच और एच का एलसीएम लेना चाहें, एच और एच, तो एच एच का एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर। नीचे वाला अगर सेम होता है तो ऊपर वाला भी सेम होता है,
हो जाता है। तो ऊपर क्या बनेगा, एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम पाइथागोरस फॉर्मूला से जानते हैं पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। यानी हम इतना बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और नीचे भी है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बचा एक, है ना। तो देखिए एल एच एस था इतना, इतना था एल एच एस, और यहाँ से आर एच एस लाना था, तो आर एच एस आ गया, कितना आ गया, एक आ गया, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम छोटा इसका वीडियो बनाकर फिर से समझा देंगे, है ना। ठीक है, 3 फॉर्मूला आ गया। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, जी यही होता है ना। पाँचवा देखेंगे, अगर हम कॉट को ऐसे छोड़ दें, कॉट स्क्वायर थीटा को, तो इधर ये वाला अगर हम उस साइड ले जाएंगे, है ना, बराबर के उस साइड, है ना, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। माफ़ कीजिएगा, गलत हो गया है ना, उल्टा फॉर्मूला लिख दिए, फिर से मैं इसे बना देता हूँ, ध्यान रहा नहीं रहा, है ना। फिर से लिखते हैं, है ना। चौथा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, है ना। तो पाँचवा देखते हैं इसमें, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर यहाँ छोड़ दें तो इधर माइनस उधर जाएगा, ई माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दें, है ना, तो उधर से इसको इधर 1 को इधर ले आएंगे, है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बन गया। अगर इसको प्रूफ करना होगा तो उसी तरीके से हम लोग इस पर मान रख देंगे, पीएच वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, खुद ब खुद आ जाएगा। 6 फॉर्मूला हो गया। 7वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 7वां नंबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। 8वां इसी से बनेगा, सेक स्क्वायर को यहीं रहने दें और tan को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में ये इधर जाएगा तो होगा tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर tan स्क्वायर को रहने दें तो आता है सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। ये 9 फॉर्मूला है ना। इसका भी आगे जाके हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, है ना। 10 नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा और बटा कोस थीटा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। और फिर 11 नंबर अगर कॉट का फॉर्मूला है तो हम जानते हैं tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो इसको उलट देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। एक बात और है, इससे हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, है ना। ऐसे उतना उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, देख लेते हैं, है ना। जैसे इसको मिटाते हैं, है ना। जैसे इसको हम कोस को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा, कोस को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाएगा, और साइन को हम नीचे ले आते हैं, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/कोसेक फॉर्मूला, है ना। तो ये यानी कि इसका ये भी हो सकता है और इस tan का ये भी हो सकता है, लेकिन इसका यूज़ तो कम होता है। अगर हम इसको याद कर लेंगे तो बना देंगे इसको, हमको सबको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसी तरीके से अगर ये साइन है और हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 1/साइन का फॉर्मूला होता है कोशेक, तो कोशेक हो जाएगा। और यहाँ कोश है और उसको अगर नीचे ले जाएंगे तो कोश का फॉर्मूला होता है सेक। ठीक है, तो इस कॉट का फॉर्मूला ये भी होता है और कॉट का फॉर्मूला ये भी होता है ना। चलिए, हो गया। और कुछ और बातें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि
एक सेकेंड, है ना, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये हो गया थीटा, है ना, ये हो गया थीटा कोण। अगर हम इसको मानते, अगर ये कोण पूछेगा, है ना, तो जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला पी यानी कि लंब होगा, और जब पी ये हो जाएगा तो इसका दूसरा भुजा जो होगा बी यानी आधार हो जाएगा, और एच यही रहेगा। लेकिन 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 लाडले, अगर ये कोण पूछेगा, ये कोण पूछेगा तो इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये कोण पी हो जाएगा, है ना, और ये फिर बी हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, है ना। एच चेंज नहीं होगा, है ना, यानी कि जो कर्ण होता है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन पी भी चेंज होता रहता है, क्योंकि हम इस तरफ से भी देख सकते हैं, अगर हम इस तरफ से देखें, है ना, अगर हम इस तरफ से देखें तो आधार ये है तो लंब ये, अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड से, है ना, यानी कि इस त्रिभुज को पलट दें, उलट दें, तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, है ना। तो आधार और लंब चेंज होता रहेगा, है ना। बस हमको ये देखना है कि अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला लंब, है ना, उसके सामने वाला लंब ये वाला, और अगर ये थीटा ये कौन पूछ रहा है तो हम उसको पी ये लेंगे, है ना। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज में जा रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 8.1, है ना, कैसे से नाम बुक का, है ना। इसमें एक चित्र दिया हुआ है ना, इसमें एक चित्र दिया हुआ है, इसमें चित्र दिया, उस चित्र को हम बनाते हैं, उसके बाद बनेगा। ये हो गया चित्र, ठीक है, ये हो गया ए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, पेंसिल ले लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया ए हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये बोलता है 5, ये बोलता है चल नहीं रहा है, ये बोलता है 5, ठीक है, और ये बोलता है 3 और ये बोलता है 4, है ना। तो कर्ण आपका दिया हुआ है 5 और लंब जो है वो दिया हुआ है 3 और आधार जो है 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, है ना, क्या पूछता है, साइन सी, तो साइन सी का होता है P/H, साइन का फॉर्मूला P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, है ना। तो अगर कोण सी पूछा है तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि 3, और H तो 5 है, H नहीं चेंज होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरा नंबर क्या है इसका दूसरा नंबर है ना, साइन ए, है ना। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोण चेंज हो गया है, कोण ये पूछ रहा है तो इसके सामने P हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा P, है ना, और 4 हो जाएगा P, है ना, और फिर उसके बाद H होगा 5, है ना। तीसरा नंबर क्या है ना, तीसरा नंबर जो है वो तीसरा नंबर है आपका cos C पूछ रहा है, cos C फॉर्मूला होता है B/H, है ना। अच्छा cos C ये है, इसके सामने वाला P हो जाएगा, इसका मतलब तो ये बचा B, है ना, B हो जाएगा 4
और h हो जाएगा 5। फिर अगला चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर का आता है cos a का, cos a का। तो cos a का अगर हमको निकालना है तो b बटा h, है ना। अच्छा cos a ये है तो उसके सामने वाला p है, तो जब ये p है तो ये क्या होगा, b होगा, है ना। ये b, तो b हो गया आपका 5, सॉरी b हो गया आपका 3, माफ कीजिएगा, है ना, 3 और ये हो गया 5। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन इसमें और है, 2 क्वेश्चन और है, इसमें देख लेते हैं, है ना। फिर पूछता है क्या, tan c, 5वां नंबर tan c, tan c है तो tan का फॉर्मूला होता है p बटा p, है ना। अब p क्या था, p था आपका यहाँ, है ना, जब c पूछा है, c ये पूछा है, c पूछा है, ये c पूछा, एक सेकेंड, c पूछा है ये, है ना, तो सामने वाला इसका p हो जाएगा, p ये हो जाएगा और p ये हो जाएगा, यानी 3/4, 3/4। ठीक है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर बोलता है tan a का निकालें, tan a का p बटा b होता है ना। अब देखिए ये भी बदल गया है, तो बदल गया तो, है ना, इसका कलम जो आधार होगा वो भी बदल के जाएगा, यानी 4/3 होगा, है ना। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का 6 वो बनाने का था, 6 हम लोग बना दिए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का एक इसमें भी चित्र दिया हुआ है ना? चित्र बनाते हैं पहले, ये रहा आपका समकोण। जब भी चित्र बोलेगा बनाने के लिए तो समकोण इसी तरीके से बनेगा। जब भी समकोण बनाने के लिए कहेगा तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, ये होता है 90 डिग्री। 4 ये है, 3 ये है, 5 ये है ना। अब ये 4 5 3 ही होता है हमेशा, है ना। इसका एक कुछ ऐसे, इसका जो भुजाएं होती है वो फिक्स होता है ना, ऐसे हम जो रहेगा वो तो हम निकाल ही देंगे पाइथागोरस से, है ना, जो मान जो भुजा का पूछेगा। लेकिन अगर हमको नहीं पता है, तो मतलब कि अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो इसका कुछ याद कर लेंगे, क्योंकि भुजा का ट्रिपल होता है ना, तो हमेशा फिक्स होता है ज़्यादातर में। तो अगर हम उसको याद कर लेंगे तो हमको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखें उसमें 3 4 5 था, इसमें 4 3 5 है ना। उसी तरीके से, है ना, 5 12 और 13 होता है ना। तो खैर अगला वीडियो में हम उसको बता देंगे, है ना। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर देखते हैं, tan थीटा पूछ रहा है, और थीटा कहाँ दिया हुआ भाई, यहाँ दिया हुआ है थीटा। तो ये भी उसी तरीके से है ना, थीटा यानी फॉर्मूला p बटा b, है ना। p का मान, थीटा के सामने वाला p का मान हो गया 4 और b का मान 4/3, है ना। देख रहे हैं कितने आसानी से सारा क्वेश्चन बनता जा रहा है ना। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं, है ना, तो फिर ये सब जो क्वेश्चन है 1 नंबर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव आता है, और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है। और जब हम आगे बढ़ेंगे पढ़ने के लिए आगे का अध्ययन करेंगे, कोई जनरल कंपटीशन देते हैं, तो ये सब क्वेश्चन भी आता है ना, जो आपको सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जहां और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, है ना। cos c हो गया, यहाँ c है तो c ये पूछ रहा है तो इसके सामने वाला p होगा और ये b होगा। सामने वाला p ये हो गया और ये b हो गया, तो p हो गया आपका 4, है ना। और यहाँ तो h निकालना, तो h 5 है, 5 यानी 4/5, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पड़ेगा।
है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। फिर इसमें भी चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है ना। तो चित्र बनाते हैं। वीडियो में जो कमी होगी है ना उसको कमेंट के द्वारा आप हमें बता देंगे, ताकि हम अगले वीडियो को इससे अच्छा तरीके से बना सके और जो कमी है उसको दूर कर सके। ठीक है, जो भी कमी होगा उसे बता दीजिएगा। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसको क्वेश्चन में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। इसको बंद कर दीजिए, मिटा है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये आ रहा है, यानी ए बी और सी है ना। अब देखिए ये थीटा दे दिया है, ये 13 दे दिया है ना, और ये 12 दे दिया है ना। और ये तो दिया नहीं है, लेकिन हमको पता है ये 5 होता है, क्योंकि 5 और 12 और 13 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, खैर जब ये नहीं दिया हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मिटाने पड़ेगा। इसको पहले क्या करना है, हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हमको बना देना है। जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो हम साइन कोस जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा है ना आराम से निकाल देंगे। तो देखिए लंब पता है, कर्ण भी पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार का फॉर्मूला है पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस से हम लोग आधार निकाल देंगे। पाइथागोरस से हम लोग क्या करेंगे, आधार निकाल। त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाने पर है ना, तो बी पाइथागोरस का क्या होता है भाई, अगर हमको लंब आधार मालूम करना तो आधार स्क्वायर हर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर है ना। तो आधार स्क्वायर आधार BC स्क्वायर का हो गया है ना, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है ना। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो पहले उसको देख लीजिए, उसमें फॉर्मूला है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया 13 का स्क्वायर 169 है ना, और 12 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है 12 का स्क्वायर कितना हो 144 है ना। अरे भाई हमको लिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। ये कितना हो गया 100 तो 25 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा 25 और BC रूट अंडर 25 25 25 का हो गया 5, 25 का हो गया 5, यानी कि देखिए भुजा 5 आ गया, ये भुजा 5, हम बोले थे 5 ही आएगा, देखिए 5 भी आगे घुमा फिरा के है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए भुजा बन चुका है, एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं। कहाँ गया जी, ये रहा, बना दो चुपचाप। अरे यार बना दो चुपचाप, इधर बनाते हैं, उसको मिटा देंगे। ये यार ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया है ना। इसको मिटा दीजिए और इसको भी समझ कर मिटा देते हैं। ठीक है, ये A है, ये B है और ये है C है ना। ये 12 है, ये 13 है और ये क्या लाए थे 5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीसरा का पहला साइन थीटा कहाँ है भाई, यहाँ थीटा कहाँ है, साइन थीटा P/H, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला P/H। देखिए थीटा अगर ये पूछा दिया हुआ है तो उसके सामने वाला P हो जाएगा है ना, 5 होगा P और ये 13 है ना, कर्ण हो गया 13 हो गया P/H यानी 5/13। इसका दूसरा ज्ञात करना है tan थीटा का P/B है ना। तो P का कितना है, P हो गया 5, है ना, अब B हो गया 12 यानी 5/12। ठीक है,
एक और है इसका तीसरा नंबर है ना, अगले पेज में देख लेते हैं। तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर है tan A माइनस है ना cot C, tan A माइनस cot C। अब देखिए यानी इसका होता है P बटा P बराबर माइनस B बटा P, ठीक है। अच्छा tan A है, ठीक है, tan A है तो देखिए tan A पूछा है ना, A पूछा तो P बटा H है तो यानी 5 हो जाएगा और ये होगा 12, 5 बटा 12 हो जाएगा, 5 बटा 12 तो हम दे देते हैं 5 बटा 12, ठीक है। अब देखिए अब क्या है cot C तो C पूछा है ना, C पूछ रहा है तो C ये पूछ रहा है तो इसके सामने ले P होगा लेकिन ये B हो जाएगा तो B 5 और ये 12, 5 बटा 12 है ना, 5 बटा 12 तो इसमें माइनस 5 बटा 12। अब देखिए इसको एलसीएम लेके इसको घटाइएगा तो भी 0 आएगा और नहीं तो 5 बटा 12 में 5 बटा 12 गया तो आ गया आपको चुपचाप 0, चुपचाप कितना आ गया 0। ये हो गया आपका ये क्या हो गया है ना, इस ये हो गया आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा बोलता है त्रिभुज ABC में पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं है ना, समकोण त्रिभुज। ये हो गया ऐसे और ऐसे, ये हो गया। ABC में B समकोण है, जब B समकोण है तो यहाँ B दे दीजिए, यहाँ ये दे दीजिए और C दे दीजिए। समकोण देने टाइम ध्यान देंगे जहाँ पर समकोण होगा वहीं पर देंगे, नहीं जहाँ तहाँ दे देंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फिर दिया है क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन हम नहीं लिखे इस बार है ना, क्वेश्चन अगला बार से लिखा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन छोटा था इसलिए नहीं लिखा है ना। BC है आपका 7 सेंटीमीटर तो ए बी है 24 है ना, BC है 7 सेंटीमीटर है ना, और AC हमको पता नहीं है तो AC पहले याद कर लेंगे है ना, पाइथागोरस से ABC में अगर हमको AC निकालना है तो AC तो कर्ण हो गया है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का 576 और 7 का 49, इधर देख लीजिएगा उसके बाद है ना, जोड़ेंगे तो आएगा AC बराबर 625 है ना, AC स्क्वायर उधर जाएगा 625 है ना, 625 का 25 यानी कि AC आ गया आपका कितना आ गया है ना, 25 आ गया, ठीक है। 25 हाँ एक बात और, स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर नहीं याद होगा तो फिर स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत लोचा है ना। तो हम पिछला बार अगला वीडियो में हम स्क्वायर लिख देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा है ना, ठीक है ना। आगे देखिए हो गया ये 24, 7 और 25 तीनों निकल चुका है। एक बार फिर से बनाते हैं इसको।
ये हो गया, फिर ये है ना, ए बी बी सी, ये 24 थी और ये 7 थी और ये 25 थी। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है ना, चौथा का पहला, है ना, पहला क्या कहती है ना, ए बराबर साइन ए, साइन ए, है ना, साइन ए का फोर्थ निकालना है, तो साइन का क्या होता है, पी बटा एच। पी कितना है, अच्छा ए पूछा तो पी हो जाएगा 7, उसके सामने वाला है ना 7, और एच 25 यानी 7 बटा 25। बी देखिए, नहीं बी नहीं है, इसी का है ना, इसी का है ना, क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी बटा एच, है ना। बी क्या होगा, ए जब है ये, उसके सामने वाला बी यानी 7, नहीं सामने वाला पी, तो बी हो जाएगा 24, बी हो जाएगा 24 और एच हो जाएगा 25, यानी 24 बटा 25। उसी तरीके से इसका अगला भी है ना, इसका अगला भी बनाना है। क्या बनाना है, पहला निकालना है साइन सी, और क्या निकालना है, कॉस सी। तो साइन का होता है पी बटा एच, कॉस का होता है बी बटा एच। अच्छा है ना, तो सी है तो पी कौन होगा, बी कौन होगा, ये देखना होगा ना। तो अगर सी ये है ना, सी है आपका ये, है ना, तो ये होगा पी और ये होगा बी, यानी 7 बटा 25 देना होगा, है ना, 7 बटा 25, है ना, 7 बटा 25, है ना। इधर आइए, है ना, कॉस, है ना, एच तो हो जाएगा 25 और 7 अब बी हो जाएगा 24, है ना। ये बन गया आपका चौथा का पहला का दोनों ए और बी, है ना। अब है चौथा का दूसरा, खैर चौथा का ही इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इसको लाइक कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। जय हिंद।